दोस्तों आईएन निस्तार ये भारत का पहला स्वदेशी पोत है और भारत ने सबसे पहले इसी पोत का निर्माण किया है। आज तो भारत के पास बहुत ही खतरनाक खतरनाक पोत है, जैसे कि कावेरी, बहुत तरह के भारत ने पोत बना लिया है जिससे कि दुश्मन के अंदर खौफ है। बहुत सारे पनडुब्बियों को भारत ने बना लिया जिसमें कि दुश्मन का खौफ है। लेकिन आईएन निस्तारा ये तब बनाया गया था, 1971 में बना था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही थी। और उस समय इन्होंने बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जब पाकिस्तान के पनडुब्बी काजी को इन्होंने ढूंढ के निकाला था। तभी से आईएनए निस्तारा को भारत में चर्चा के विषय के रूप में जानने लगा, क्योंकि उस समय ये स्वदेशी तकनीकी का पहला मजबूत एक टेक्नोलॉजी था भारत का, आईएन निस्तारा। और ये पहला स्वदेशी तकनीकी से भारत के वैज्ञानिकों ने ये बनाया था और 80% टेक्नोलॉजी ये स्वदेशी लगा हुआ है आईएनएस निस्तारा में। तो इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये 60 दिनों तक समुद्र में रह सकता है और 100 मीटर गहराई तक छुपे हुए किसी भी दुश्मन को ये पता लगा सकता है, निगरानी कर सकता है। और इसको बनाया इसलिए गया था, खोजी अभियानों के तहत बचाव राहत कार्यों के लिए इसको बनाया गया था। जैसे कि अगर हमारी पनडुब्बी समुद्र के अंदर डूब गई है तो उसमें कर्मियों को कैसे उससे निकाला जाए, पनडुब्बियों को खोजा कैसे जाए, तो उसी के लिए बचाव राहत कार्यों के लिए आईएन निस्तारा को बनाया गया था। तो अब ऐसा स्थिति है कि भारत अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को फिर से अपडेट कर रहा है। आईएन निस्तारा को भारतीय वैज्ञानिकों ने फिर से अपडेट किया है और अपडेट करने के बाद आज ये स्थिति है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय नेवी का एक बहुत ही मजबूती मिल गई है इस पोत को फिर से अपडेट हो जाने के बाद। और इसको भारतीय नौसेना में शामिल भी किया गया है और इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये दुश्मन के किसी भी पोत का, किसी भी पनडुब्बी का ये पता लगा सकता है। तो इसको बहुत सारे चीज़ों को करने के लिए बनाया गया है और इसको अब स्वदेशी तकनीकी से लेस करके इतना खतरनाक बना दिया गया है कि उस समय इन्होंने पाकिस्तान के पनडुब्बी को गाजी को खोजा था 1971 की लड़ाई में। लेकिन अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस पनडुब्बियों को, जिसको समुद्र में खोजना नामुमकिन होता है, उसको ये खोज कर निकालेगा। तो अब इसको अपडेट करके इसकी टेक्नोलॉजी को बहुत खतरनाक बना दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है और इसको अब फिर से मजबूती से हमारी नौसेना इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि आप देखिए हमारे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, हिंद महासागर जैसे क्षेत्रों में चीन दखलंदाजी कर रहा है। चीन अपने पनडुब्बियों को भेजता है, सर्विलांस जहाज़ों को भेजता है, जिसका भारतीय सेना के पास कोई जवाब नहीं होता है। उसको पता नहीं लगा पाता है कि कौन से पनडुब्बी हमारे क्षेत्र में आ रहा है। तो उसी को काट के रूप में भारत ने इसको अपना स्वदेशी तकनीकी से लेस करके इसको आगे किया है। और ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, इसको हम जितना चाहेंगे उतना उत्पादन करेंगे, जितना चाहेंगे उतना इसका इस्तेमाल करेंगे। और एक मजबूती ये भी है कि ये 60 दिनों तक समुद्र में रह सकता है और 100 मीटर गहराई तक ये दुश्मन की हरकतों को पता लगा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी भारत का स्वदेशी है। अब देखिए कि जब से भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई किया है तब से भारत को ऐसा लगता है कि स्वदेशी तकनीकी को हासिल करने के लिए, स्वदेशी तकनीकी को बनाने के लिए, ऐसा कहा जाए कि भारत युद्ध स्तर पे काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत अब युद्ध स्तर पे इसको बनाएगा। युद्ध स्तर पे किसी भी हथियार को बनाता है तो वो अपना स्वदेशी टेक्नोलॉजी के रूप में दुनिया के सामने पेश करता है। ब्रह्मोस K6 हाइपरसोनिक तकनीकी और अभी हाल ही में अग्नि प्राइम, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, उसको लेकर के 15,000 किलोमीटर ऊपर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण भारत ने किया है, लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जहां ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो उस क्षेत्र में भारत ने बहुत ही खतरनाक आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो कुल मिलाकर एक नजरिए से आप देखें तो भारत अपनी स्वदेशी तकनीकी को इस तरह से आगे बढ़ा रहा है जैसे भारत युद्ध लड़ने के कगार पे हो। तो हर दिन भारत अपने रक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है, अपने हथियारों में अलग अलग तरह की खूबियां जोड़ रहा है। तो अब भारत को ये पता चल गया है कि जब तक हम सशक्त नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारे स्वदेशी निर्मित हथियार हमारे युद्ध में काम नहीं आएंगे, तब तक हम किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, चाहे वो छोटे ही देश क्यों ना हो। तो ये खूबी है, हम आपको बताते हैं, शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि अगर कोई देश के साथ आप लड़ते हैं तो आपको अपनी कमजोरी को पता करने का मौका मिलता है, उसकी मजबूती को देखने को लिए मिलता है। तो कुल मिलाकर भारत सिंदूर ऑपरेशन से बहुत कुछ सीखा है। अगर बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ भारत ने सीखा भी है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि भारत किस तरह से आईएनए निस्तारा को फिर से अपडेट करके फिर से अब हमारी नौसेना में इसको शामिल किया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।